लास्ट मीटिंग में सौमेंद्र सर ने अपने बारे में बताया था, अपने कंट्रीब्यूशन बताए थे कि वो क्या भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर। फिर उसके बाद हम लोग ने बाकी प्लास्टिक मैनेजमेंट टूल्स के आधे पॉइंट को कवर किया था। Okay. So, आज हम थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है और क्या क्या है प्लास्टिक का। हम तो हमें पता है, सबको पता है, लेकिन देयर आर मोर इंफॉर्मेशन जो कि कुछ रिसर्च पेपर है वहां से निकल के भी आया है। और ट्रेजेक्ट्री क्या जा रहा है, अगर जैसे कि हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो कम करना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट कम होना चाहिए, तो हमारे एक बात आती है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए। तो प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, वो घटने वाला है, बढ़ने वाला है, किस तरह का हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके ऊपर एक नजरिया हम लोग रखने की कोशिश करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल स्टार्ट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन विथ यू गाइस। Is my screen visible to you all? नो सर। नो सर। यस सर, दिख रहा। स्विच करके देखिए स्क्रीन को। सबको दिख रहा है? Sir, Yes, sir. full screen is not visible. स्क्रीन चेंज कीजिए, या पे ऊपर में जो वो व्यू वाला है ना उसको चेंज कीजिए, व्यू का ऑप्शन। Move to the first screen on the left. Yeah, second screen on the left. कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। Let me stop and let me retry it. सर अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। Okay, nice. So एक IPCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। पिछले अगस्त से ये कंटिन्यूअस कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए ये कोड रेड है। तो रेड का मतलब क्या होता है, लाल का मतलब क्या होता है? डेंजर। डेंजर। सो दिस इज कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं, हमारे कारण से बहुत सारे जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सारे प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पे बात होती है, लेकिन यहाँ पे हम दो मेजर चीजों पे बात करेंगे। एक तो है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका सबसे बड़ा कार्बन फुटप्रिंट का रीजन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या जलाते हैं, कोयला जलाते हैं या फिर डीजल भी जलाते हैं बहुत जगह पे, जैसे डीजल का जेनसेट्स होते हैं।
और ट्रांसपोर्टेशन में तो 100% क्रूड ऑयल जाता है। 100% नहीं, अब कुछ परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी का भी आ रहा है जब से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। बहुत स्लो ग्रोथ है लेकिन ठीक है, they have started. But transportation and electricity, these are the bigger footprints on the earth, a negative one for sure. So हाँ, जैसे अभी बताया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे हम लोग का कुछ परसेंटेज है, बट इट्स नॉट सो मच, 17 to 18% जो कि हमारा हाइड्रो एनर्जी से आता है। मेजरली 70 to 75% हमारा कोल से आता है, और समवेयर अराउंड 5 to 7% हमारा अभी रिन्यूएबल एनर्जी से आता है, दैट कुड बी विंड एंड सोलर इंक्लूडेड। तो अब बात हो रही कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाएंगे, तो ये क्रूड ऑयल वाली कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े तेल बेचने वाली कंपनियां जो है, इंडिया में भी है और विदेशों में भी। अभी न्यूज में भी आ रहा था कि रशिया की जो लड़ाई हो रही, तो रशिया का जो तेल है वो बहुत सस्ते में इंडिया, मेनी मोर थिंग्स, है ना। लेकिन आप एक समय सोचिए कि व्हेन we would not have any vehicle that would run on fuel, इस तरीके से। हाँ, अभी 100 साल 200 साल 50 साल जितना भी आपको सोचना है उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। But think of a day when we don't have any car, a conventional car, we have, or any system of transportation which is conventional or has engine or that needs fuel. Else we have, or maybe crude oil का खत्म हो जाए, तो क्रूड ऑयल कंपनियां क्या करेंगी उस समय? वो अपना धंधा बंद कर सकती हैं। इतना बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ों का प्लांट है उनका बना हुआ, वो बंद कर देंगे। No, इतने सारे लोग जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको ले ऑफ कर देंगे, ऐसा होगा? No, sir. आई एम सॉरी, कम अगेन। no, sir. नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, कुछ अदर चीज करेंगे उससे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कैन यू स्पीक अगेन? वो उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढेंगे और उसी का कुछ अदर थिंग्स बनाने का सोचेंगे, और क्या करेंगे। हाँ, उसी से कुछ अदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्लान ए था, ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे इस फोटो हम लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं। प्लान ए क्या था? फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, वो बंद होगा। तो प्लान बी क्या है? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी का ऑलरेडी प्लान बी है कि अगर हम फ्यूल नहीं बेच सकते तो हम प्लास्टिक बनाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देयर आर सम रिसर्च डेटा, और जो शुरू से अभी तक चलता आ रहा है। तो ये ग्राफ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1950 में करीब 1.5 टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ था, और अभी 2015 आ गया है। इसमें ये 2015 तक का डेटा इसमें है। तो इसमें 381 मिलियन टन वेस्ट, मतलब कि प्लास्टिक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ग्राफ देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है। मेनी मोर सेकेंड डेटा यहाँ पे जो बता रहा है, इट्स किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज हो रहा है। अगर जितना जो प्लास्टिक हम लोग बना रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है? सबसे ज्यादा पैकेजिंग में यूज हो रहा है, 146 मिलियन टन। देन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। टेक्सटाइल्स में जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें प्लास्टिक यूज होता है, एंड दैट इज अराउंड 59 मिलियन टन। ये 2015 का डेटा है। अदर सेक्टर्स में अराउंड 47 मिलियन टन। कंज्यूमर इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट्स 42 मिलियन टन। ट्रांसपोर्टेशन में 27 मिलियन टन, जो हमारी गाड़ियों के अंदर जो उनके आता है वो सब कुछ। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट 18 मिलियन टन। इंडस्ट्रियल मशीनरी 3 मिलियन टन। हेल्थ केयर भी एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है,
लेकिन उसका डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है एनीवेज. So now we'll have to understand कि how these plastics are made. So these are like made up of chemicals and fossil fuel. और इनको बनाने के लिए एक इथेन क्रैकर करके एक चीज होता है जिसको यूज करते हैं मेजरली प्लास्टिक बनाने के लिए. और ये अभी एक शेल कंपनी है, इट्स अगेन अ क्रूड ऑयल रिफाइनरी कंपनी. शेल का आपने जब आप लोग हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो वहां पे जो पेट्रोल पंप होते हैं वो शेल के होते हैं. तो हाँ, तो वहाँ की वो कंपनीज हैं. सो 2.2 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन ईच ईयर वो निकालेगा अपने एटमॉस्फेयर में अगर इतना बड़ा जो प्लांट बैठेगा. 164 टन्स मिलियन टन्स ऑफ, ये मिलियन छूट गया यहाँ पे, ऑफ PM10 ईच ईयर. तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स ये हर साल इतना एटमॉस्फेयर में ये निकालेगा ही निकालेगा. तो ये एक है जो अमेरिका में है. वी हैव इससे भी थोड़ा सा बड़ा रिलायंस का इंडिया में बनाया है. ठीक है, वो था 1.45 टन्स, ये है 1.5 टन्स, 0.5 टन्स ज्यादा है. सो दिस इज हाउ इट इज. इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद, तो ये पूरा शहर जैसा फैक्ट्री है, तो ये आपको लगता है ये बंद होगा? नहीं. सो हियर इज अनदर डेटा व्हिच टॉक्स अबाउट कि अगर प्लास्टिक एक कंट्री होता तो वो कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले अगर क्लाइमेट चेंज का अगर जो रैंकिंग है और उसमें अगर ये प्लास्टिक अगर एक कंट्री होता तो इसका 5th रैंक होता. पहला रैंक है चाइना है, दूसरा है US, तीसरा है इंडिया, 4th इज रशिया, 5th इज प्लास्टिक इफ इट कुड हैव बीन अ कंट्री which is impacting climate change. Plastic waste generation by industry sectors, तो ये तो सेम वही है. Now this is a trend of a graph जहां पे बोल रहा है कि कितना प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज किया गया, क्या किया गया, कैसे किया गया. So just a minute. एक मिनट को शेयरिंग ऑफ हो गया है थोड़ा यहाँ से. I'll just share it again. Yeah. So ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल जो है वो 1980 से करीब लोगों ने उसको ट्रैक करना शुरू किया. सो आप देख पा रहे हैं कि 1980 में बहुत ज्यादा, ये जो ग्रे वाला लाइन है दैट इज डिस्पोजल, ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया. रेड वाला जो लाइन देख रहे हैं वो इंसिनरेट हुआ, उसको जला दिया गया. और जो ऊपर सबसे ऊपर जो आप टॉप में देख पा रहे हैं ग्रीन वाला लाइन, तो वो उतना प्लास्टिक जो हुआ उसको रिसाइकिल करना शुरू किया हम लोगों ने. तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये ग्राफ उल्टा है ना. जनरली वो ग्राफ इधर से ऊपर की ओर ऐसे जाता है, ये जो है ये इधर से ऐसे आया हुआ है ना. तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा मतलब कि डिस्पोजल, डिस्कार्ड जो कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है और इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग बढ़ता जा रहा है वो वाला पार्ट. तो वो धीरे 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 हम लोग का बढ़ा है इन लास्ट 40 कितना 20 30 35 years. But it's still not a good number. So अब बात आती है कि आप और मैं, हम लोग कितना प्लास्टिक वेस्ट इस्तेमाल करते हैं. Not visible to me. Why not? Just a minute. Yeah. We could go here. Yeah. So all of us use almost 11 kilos of plastic every year, and more than 50% is single-use plastic. By 2022, ये पुराना डेटा था, ये मेरा पुराना प्रेजेंटेशन है. तो ये बोल रहा है कि 2022 हम लोग आ गए हैं ऑलरेडी, तो करीब करीब 20 kg हो जाएगा. और ये हो चुका है, इससे ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग नो. क्योंकि कोविड में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, राइट. तो वो उसके कारण से भी हमारा वेस्ट बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ गया है.
So what is this single-use plastic? Let's define it. कैरी बैग्स हैं, सही बात है। मिल्क के जो पाउचेस होते हैं ये भी सिंगल यूज है। ये जो हम लोग आइसक्रीम का पैकेट या फिर बटर मिल्क का पैकेट होता है ये भी सिंगल यूज है। ये स्टाइरोफोम के प्लेट्स, ऑल दीज थिंग्स आर सिंगल यूज प्लास्टिक। दे आर नॉट जस्ट प्लास्टिक, they are single use plastic. They cannot be reused, right? All these things like the cold drink bottles, water bottles, straw, all these things that comes in our house in this packaging, जैसे washing powder हो गया, oil हो गया, sunflower oil या फिर कोई भी एक refined oil जो भी खाते हैं या फिर मसाला हो गया, all these things they all come in single use packaging, right? और ये क्योंकि इस पैकेज को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। All these things that we love to eat. और दिस ये जो ऑइंटमेंट्स हैं, ये इसकी जो ट्यूब है, these again, these two are single use plastic. Why? Because you cannot use like a Colgate का या फिर जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं या फिर कोई भी ऑइंटमेंट आप यूज करते हैं तो उसको एक बार खत्म होने के बाद nobody can refill it. आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा है? 3 इडियट्स में देखा है ना, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है वैसा बोलता है तो वो ट्यूब निकाल के बोलता है कि ले पॉसिबल करके देखा है ना। सो या दिस इज सिंगल यूज प्लास्टिक, यू कैन नॉट रिफिल इट। तो इन सब को हम लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं? We throw them in a dustbin, right? So कुछ इस तरह का लीनियर इक्वेशन बनता है। क्रूड ऑयल हमने निकाला, हमने नहीं, फैक्ट्री ने निकाला, उसको लेके गए लैब में या फिर अपनी फैक्ट्री में लेके गए, वहां पे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज किया, अलग अलग केमिकल्स उसमें मिलाए, अलग अलग एलिमेंट्स उसमें डाले, उसका उसको प्लास्टिक बनाया। वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक्स हम बनाते हैं, किसी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कोई हल्का ज्यादा होता है, कोई लचीला ज्यादा होता है, सम फ्लेक्सिबल सम हार्ड, है ना। बहुत अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स हैं। अरूज, somebody was talking about all this plastic the other day, SDP or PP or PS and all that stuff, right? So anyways, from there it goes to the factory. वहां पे हो सकता है कि ये any product में इसको तब्दील किया जाए, it can become a product by itself of made up of plastic, or it could be made into a packaging product जो कि किसी सामान को पैक करने के लिए इस्तेमाल होगा। Then it goes to shops. From shops we go happily, we purchase it, bring it home. उसमें से सामान जो हमारा इस्तेमाल का है वो निकालिए, पैकेजिंग को हमने डस्टबिन में फेंक दिया, right? Now the question is, where does it go? Where does it go from the dust? कौन बताएगा? सर लैंडफिल के लिए सारे चले जाते हैं, मतलब एक जगह कलेक्ट करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, और कहाँ जाता है? लैंडफिल में जाता है, और कहीं जाता है? Recycling sector. पानी या होल्स एंड मोल्स? Sir, they are most likely burned. Most likely burned. Burned. ओके, हाँ, जला भी देते हैं हम लोग, सही बात है। और क्या होता है? सर रिवर वगैरह में जाता है, समुद्र में जाता है। Yeah, absolutely. So let's see. So ये एक अमेरिका में एक जगह है, महावीर स्थान, अमेरिका में है। कहाँ है? सब पटना का है स्टेशन। पटना महावीर मंदिर है। अच्छा, मुझे लगा Sir, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में है। मुझे लगा ये न्यूयॉर्क में है क्या? तो ये पटना की बात हो रही है। ओके, सो पटना में का डेटा है, ये हम लोगों ने निकाला था, ये पुराना है। सो इट सेज कि पटना में करीब 220 मीट्रिक टन कचरा हर रोज
जनरेट होता है. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसमें से पर केजी ऑलमोस्ट 57.25 kg per metric ton जो था, that was plastic. And out of that 57.25 kgs का 65% जो था, that was carry bags and packaging pouches, single use plastic. मतलब some are written by whom? कौन कर रहा है? Like this. Some are just thrown on the roadside. और ये रोड साइड से ये 2010 का डेटा है. अभी का जो डेटा है that is 11 million tons. So every 10 में nearly 8 million ton प्लास्टिक जो था वो ओशन में गया था. And this is how the ocean looks. आप में से किसी को सर्फिंग पसंद है? इस तरीके से सर्फिंग करना, मतलब पसंद इन द सेंस कभी शौक है कि कभी जाके करेंगे ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज मत जाइएगा, कितना गंदा पानी है. एनीवेज, तो इस पानी के गंदा होने का कारण क्या है? लेट्स सी. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the center of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. Absolutely. So this is a part of एक वीडियो था अमेरिका का, तो उसमें से मैंने निकाला है. लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो सुनिए कि ठीक है, अमेरिका से प्लास्टिक निकल रहा है तो इंडिया से भी तो निकल रहा है, हमारे गंगा नदी से भी तो प्लास्टिक निकल रहा है ना. और जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, जो भी कंट्री है, वी हैव अ बॉर्डर, ह्यूमन मेड बॉर्डर. हमने या फिर वहां पे फेंसिंग की कर रखी है, या फिर आर्मी बिठा रखा है, या फिर कुछ कर रखा है. लेकिन ये जो 4-5 ओशंस हैं हमारे, जिनको हमने अलग अलग नाम दे रखा है, क्या सही में ये अलग अलग हैं? क्या इनके बीच में बाउंड्रीज हैं? नो सर, देयर इज नो बाउंड्री. अब अगर इंडिया में कुछ फेंकेंगे तो हो सकता है कि वो अमेरिका पहुंच जाए, या फिर जापान पहुंच जाए, या फिर रशिया पहुंच जाए, या फिर आर्टिक पहुंच जाए, या अंटार्कटिक पहुंच जाए, राइट? और ये चीज हो रहा है. और इस चीज को ट्रैवल कौन कराता है? तो वहां पे जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, गर्म ठंडा होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट नहीं, वेदर चेंज होता है. तो वेदर चेंज होने से क्या होता है कि ठंडा गर्म के कारण से एक वेव, जैसे हमारे यहाँ हवा ट्रैवल करता है. अभी जैसे शाम में आप रात में देखते हैं 8-9 बजे बहुत ज्यादा हवा ट्रैवल करके जाता है यहाँ से, बिकॉज कहीं ना कहीं गर्म हवा हुआ, वहां से हवा ऊपर चली गई, फिर वहां पे नीचे लो प्रेशर बना, तो उस हवा उसको फिल करने के लिए यहाँ से हवा गया. सेम हैपेंस इन द वाटर ऑल्सो. वाटर का भी टेम्परेचर राइज होता है तो वो ऊपर जाता है, फिर उसको फिल करने के लिए दूसरी जगह से पानी आता है. तो इट मेक्स वेव्स. वेव्स भी उसी से बनता है, और वाटर जो है अलग अलग सर्कुलेशन में घूमता रहता है इस तरीके से. सो दीज आर कॉल्ड जायर्स. ये जो अलग अलग जगह पे जो पानी घूमता रहता है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक जायर है, नॉर्थ अटलांटिक जायर है, साउथ पैसिफिक जायर है, साउथ अटलांटिक जायर है, ठीक है, इंडियन ओशन जायर है. तो ये सारी जगह पे, और इसमें जो एरो लाइंस देख रहे हैं, सो दिस इज सॉरी, दिस इज द वे हाउ वाटर कीप्स मूविंग बड़े बड़े सर्कल में, ठीक है. और इन सारे जगहों पे पानी के घूमने से हमने जो वेस्ट फेंका है वो इन सारे जगहों पे जाके एक्यूमुलेट हो गया है, एंड इट इज कॉल्ड GPGP. GPGP, the Great Pacific Garbage Patch. How big is it? We will see. So just to compare कि वो कितना बड़ा है, यहाँ पे हमने एक इंडिया का जो कितना बड़ा है इंडिया, we have put it that in numbers. So kilometers को आप छोड़ दीजिएगा, that because that is a very complicated number.
let's talk into the million square miles. So it says 1.269 million square miles. ये इंडिया का मतलब कि एरिया है, ठीक है. होल एरिया ऑफ इंडिया इज 1.269 मिलियन स्क्वायर माइल्स. और जीपीजीपी कितना बड़ा है? 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स. दैट इज 4 times the size of India. इतना दूर तक आप सोचिए, जितना बड़ा इंडिया उससे 4 गुना ज्यादा दूर तक समंदर में प्लास्टिक ही प्लास्टिक तैर रहा है. अगर शिप अगर इस तरफ से जाना शुरू करता है तो उसको हफ्ता दिन लग जाता है उस कचरे को पार करने में. I'm sorry. So there is a activity time for us. Okay, let's call it 5-minute break. All of you need one rubber band. जो बाल में लगाते हैं ना. Can you see this? Yes, sir. तो जो लड़के हैं वो अपने बहन से, माँ से, किसी से मांग के लाइए. और मेरे ख्याल से जो लड़कियां उनके पास तो होगा ही मेरे ख्याल से, और नहीं होगा तो फिर आप भी मांग के ला सकते हैं. We have 5 minutes का break. In the meantime, make sure you are at a place जहाँ पे आपका फोन कहीं पे स्टैंड हो सके, या फिर कोई अगर 2 मिनट के लिए पकड़ना चाहे आपके घर में, या फिर आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड पकड़ना चाहे. And we need you to be on the video. So I think, so can you see this? My hand? Some background. ये दिख रहा है हाथ? Yes, sir. इसको आपको इसमें यहाँ पहन लेना है. हाँ, और ये हाथ जो है हमेशा स्क्रीन में दिखना चाहिए. पहन लिया? Now think, आप एक चिड़िया हैं, एक बर्ड. तो बर्ड का चोंच कैसे बनाते हैं? अगर आपको हाथ से बोला जाए कि बर्ड का चोंच बनाइए, ऐसे बनेगा? Yes, sir. अब आप एक चिड़िया है जो कि समंदर के ऊपर अपने घोंसले में अपने बच्चे के लिए कुछ खाना ढूंढ रहे थे. मछलियों को पकड़ के खिलाएंगे, लेकर जाएंगे घोंसले में वापस अपने बच्चे को खिलाने के लिए. वहां आप गए, वहां पे कुछ तैरता हुआ दिखा, आप गए और वो कुछ इस तरीके का रबर था या फिर कुछ था बड़ा सा, तो उसमें आपका गर्दन फंस गया. आपका गर्दन इस रबर में या प्लास्टिक में या किसी भी चीज में, धागे में, या फिर मछली का पुराना नेट होता है उसमें फंस गया. आप फंस गए तो क्या करेंगे? अपने आप को निकालेंगे. तो आपके पास 1 मिनट का समय है. रूल्स, पहला रूल्स, यू कैन नॉट टच इट विथ योर अदर हैंड बिकॉज बर्ड्स दे डोंट हैव अदर हैंड. ठीक है? या फिर आप मछली समझ लीजिए अपने आप को, या फिर कुछ भी, बट यू कैन नॉट यूज योर अदर हैंड इस तरीके से निकालने के लिए. आप इस हाथ को, तो ये आपका हाथ है ही नहीं, इसको पीछे ऐसे रख दीजिए. Yes. ठीक है? Now you have 1 minute from now. कोशिश कीजिएगा कि जब आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका हाथ जो है स्क्रीन में विजिबल हो, ताकि हम लोग देख पाए कि क्या हो रहा है. स्टार्ट. Impossible, sir. इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कोशिश कीजिए. It is not possible. तनु को देखो कितना बढ़िया से कर रही है. अब बोल रहे हो कि नहीं पॉसिबल है. देखो तनु को देखो. तुम तनु को नहीं देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा तनु को. तनु इतना बढ़िया आइडिया दे रही है और कर भी रही है खुद से. तनु को निकलने ही वाला है थोड़ा सा. थोड़ा सा बाकी है. तो सर हम लोग कुछ भी और यूज नहीं कर सकते हैं ना वो? नहीं, सिर्फ हाथ मैंने बोला है ना. मैंने निकाल लिया.
सर माउथ यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं, टिथ यूज नहीं कर सकते हैं, टिथ यूज नहीं कर सकते हैं। पैर से भी निकाल सकते हैं। सर निकल गया है। नाइस, विवेक ने भी निकाल लिया, क्या बात है। और शालिनी ने निकाला, तनु ने निकाला, नाइस। सर मैंने भी निकाल लिया। और कौन है, और कौन है, कौन है, कौन है? सर मैंने भी निकाल लिया। नीतू, या नीतू ने भी निकाल लिया, नाइस। सो कैन वी क्लैप फॉर ऑल ऑफ अस? यस सर। फॉर दिस एफर्ट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सोचिए, जब हम इंसान होकर के नहीं निकाल पा रहे थे, या फिर अपने बॉडी में ऐसे करके हमने निकालने की कोशिश की, राइट? तो चिड़िया भी ऐसे किसी चीज से निकालने की कोशिश करती होगी, हो सकता है पेड़ की डाली में, पेड़ के तने से, या फिर पत्थर में कहीं भी अपने आप को रगड़ के निकालने की कोशिश करती होगी इसी तरीके से। और उसमें से कुछ कुछ आप लोग के जैसे लक्की भी होते होंगे, निकल जाते होंगे, लेकिन निकलने के साथ साथ जब वो पेड़ से अपने आप को ऐसे रगड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे उनको चोट भी लग जाए। छोटा चोट लगे तो बच जाए, कहीं बड़ा चोट लग गया जिससे पंख टूट गया, या फिर ज्यादा डीप गहरा चोट लग गया जिसके कारण से इन्फेक्शन होकर के वो मर गया, या फिर पंखे अगर एक टूट गया तो फिर आप उड़ नहीं सकते। सो और ये सारे सिनेरियोज होते हैं, हो रहे हैं बर्ड्स के साथ, मरीन एनिमल के साथ। So here is Dr. Jennifer Lavers. She is a marine scientist. और ये जो मरीन बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर इनका रिसर्च चलता है। तो ये जो बर्ड्स मर जाती हैं तो उनको ये कलेक्ट करके अपने लैब में लेकर आती हैं, फिर उनका ऑपरेशन करती हैं, फिर उनके पेट में देखती हैं कि कितना प्लास्टिक उन्होंने खाया है। सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो, देखिए इसको। Jen, I counted 234 pieces of plastic out of that one bird. Is that a record? Not even close, unfortunately. So for the species, the record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. And that plastic, when we weighed it out, accounted for 15% of that bird's body mass. So that's a pretty scary statistic. If we translate that into human terms, it gets even worse. That would be equivalent to you and I having somewhere around 6 or 8 kilos of plastic inside of your stomach. It's equivalent to about 12 pizzas worth of food inside of your stomach. तो हमने जो एक्सरसाइज किया वो तो एक्सटर्नल था, लेकिन ये बात हो रही है यहाँ पे कि अगर उसने खा लिया है, उसके पेट में है, और ये प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं हो सकता, छोटे छोटे पीसेस होंगे तो वो एक्सक्रीटा के साथ निकल जाएगा, लेकिन बड़े बड़े पीसेस नहीं निकल पाएगा, वो फंस जाएगा, और फंसते जाएगा उसके बाद एक्यूमुलेट होता जाएगा। नाउ यू आर हंग्री, यू आर एट अ पोजीशन, ऐसी बर्ड्स कैसे मर रही हैं? उनको भूख लगी है क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए, लेकिन वो खाना खाने के लिए पेट में ही जगह नहीं है, पेट यहाँ तक फुल है, पेट यहाँ तक फुल है प्लास्टिक से, आप खाना खाएंगे तो अंदर पहुंचेगा ही नहीं। So you are dying of starvation, right? So there are some data, जो अभी तक रिसर्च हो रहा है, कितने मरीन एनिमल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके ऊपर एक डेटा है। तो there are like 344 मरीन स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड फॉर इंटैंगलमेंट, फंसे हुए। कितने मरीन स्पीसीज यहाँ पे दिखा रहा है, I cannot see, but there are some marine species. वो एक टैग के कारण से छिप गया है वो नंबर। So more than 2/3 of seal species जो है they are entangled. 1/3 of the whale species is entangled again. 1/4 of the seabird species is entangled. 89 species of fishes have entanglement जो फंस गए हैं। 344 marine species जो है, this is again documented of ingestion, खा लिया उन लोगों ने।
turtles, all turtle, more than 1/3 of the seal species ने प्लास्टिक खा लिया है. 59% of whale species ने प्लास्टिक खा रखा है. 92 species of fishes, 6 species of invertebrates, 59% of the seabirds have plastic in their stomach. Interaction जैसे कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स के ऊपर प्लास्टिक का लेयर कभी कभी लग जाता है. Okay, so this is happening within the sea, समंदर में. हमें क्या, right? तो just थोड़ा सा off the topic जाते हैं, थोड़ा सा. Who of you have seen this movie, Good News? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक बार ओके ठीक है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देखे हैं. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है. देखते हैं फिर. मूवी नहीं, दिस इज अनदर मूवी, विक्की डोना. ये किसने, ये कोई है जो नहीं देखा हो आप में से? Yes, sir. मैंने नहीं देखा. Yes, sir. ओके ठीक है. तो ये सवाल उनके लिए है जिन्होंने ये मूवी देखा है. इन दोनों मूवीज में क्या कॉमन है? As per आपकी आवाज नहीं आई. सर IVF टेक्निक का यूज दिखाया है दोनों मूवी में. हाँ, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिखाया है, बताया गया है इस मूवीज में. इसका मतलब क्या हुआ? वी आर नॉट एबल टू, और हमारे पास ये हेल्थ कैपेसिटी नहीं बचा है आज के डेट में कि हम बच्चा कंसीव कर पाए. तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको 50 तरह के कुछ कमजोर है, या फिर ये है या फिर वो है. सो देखिए, अगर जेनेटिक कॉज होता तो उनके पिताजी के बाद वो कैसे पैदा होते? सबसे पहला सवाल. तो ये जेनेटिक तो हो नहीं सकता है. एनवायरमेंटल हो सकता है. एनवायरमेंटल में लाइफ फैक्टर्स एक बोलते हैं लोग. दूसरा है केमिकल एक्सपोजर. केमिकल एक्सपोजर में आपका आ जाता है EDCs के कारण से, टफलेट्स है, बिस्फोनेल्स है, PFAs है, पेस्टिसाइड है, फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं. तो ये सारे जब हमारे बॉडी में जाते हैं, और ये मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स जो भी है नीचे केमिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर यूटिलाइज्ड टू मेक प्लास्टिक. सारे लगभग सारे केमिकल्स, टफलेट्स हैं, बिस्फोनेल है, PFAs, पेस्टिसाइड, फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये सारे इस्तेमाल होते हैं आपके प्लास्टिक को अलग अलग, सारे प्लास्टिक को बनाने के लिए नहीं, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक को बनाने के अलग अलग परसेंटेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है. इससे क्या होता है? सेकेंड चीज, तो समंदर में गया तो समंदर में मछलियों ने भी इसको खाया, मछलियों को हमने खाया, तो वहां से भी प्लास्टिक हमारे बॉडी में आ रहा है. Another thing is microplastic is in our salt that we eat. So ये बोलने से पहले आप में से, आपको पता है ना समंदर से आता है हमारा नमक. यस सर. तो हम जो प्लास्टिक समंदर में जा रहा है हमसे, हम जो फेंक रहे हैं, जो मैंने आपको पहले एक डेटा बताया था, 8 मिलियन टन 2010 में गया था. अभी 11 मिलियन टन है 2017 का डेटा. 2019 का डेटा अभी आना, 19, 20, 21 का डेटा भी अवेलेबल नहीं है बहुत जगह, और या फिर ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है. सो एनी विच वेज, तो वो वहां जाता है, कुछ समंदर, कुछ चिड़िया खा रही है, कुछ मछलियां खा रही हैं, कुछ लोग कुछ चिड़िया या मछलियां फंस रही हैं, या फिर बाकी मरीन एनिमल्स को इम्पैक्ट कर रहा है वो कुछ तरीके से. कुछ जाके तल में जाके बैठ गया है, कुछ मिड समंदर में तैर रहा है, कुछ है जो पानी के ऊपर तैर रहा है. वहां पे क्या हो रहा है? सनलाइट आ रहा है, सनलाइट से रेडिएशंस हो रहे हैं,
अगर आप लोगों की छत पे भी कभी आपने देखा होगा पुराना प्लास्टिक का चेयर या फिर कुछ भी प्लास्टिक अगर 1 साल 2 साल से पड़ा रह जाता है और उसको अगर आप छूते हैं या फिर ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो टूटने लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में। यस सर, टूट जाता है। या सो दैट इज माइक्रोप्लास्टिक। तो वो क्या हो रहा है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेट हो रहा है। सारे टुकड़ों की सेम प्रॉपर्टीज है। डिग्रेड होता तो सारे जो भी उसके जितने टुकड़े बन रहे हैं या फिर जो भी अलग अलग पार्ट में वो बनता जा रहा है वो सेम प्रॉपर्टी नहीं होगा। लेकिन जब वो डिसइंटीग्रेट होता है इसका मतलब जितने भी टुकड़े हैं सबकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है। अब वो छोटे छोटे प्लास्टिक जो है माइक्रो प्लास्टिक, जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे हैं ग्रीन ग्रीन डॉट्स। सो ग्रीन डॉट्स आर द प्लास्टिक एंड द व्हाइट ग्रैन्युल्स आर द सॉल्ट। तो आप देख पा रहे हैं कितने छोटे छोटे साइज का ये, और ये ग्रीन जो ये ग्रीन दिखता नहीं है, इसको एक स्पेशल लाइट में देखा जा रहा है जिसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रीन लाइट, तभी उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो डोंट आप नमक में जाके ग्रीन ग्रीन ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। एनी विच वेज लेट्स कंटिन्यू विद दिस पार्ट। तो ये नमक, और फिर वही नमक बनता है, फिर पैकेट में पैक होता है, फिर हमारे घर में आता है। नाउ स्मॉल क्वेश्चन, आप लोगों के घर में कौन कौन सा नमक आता है, या एक एक करके अगर 3-4 लोग बता सके। टाटा टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट। पतंजलि कौन खाते हैं? कोई है पतंजलि वाले? सन गोल्ड। सन गोल्ड। सनफीस्ट भी आता है ना कुछ? अन्नपूर्णा भी आता है सर। हाँ ठीक है। एनीवेज उससे उसका एक उस सवाल का एक हम लोग देखेंगे क्या क्या करना है। नाउ आई वांट यू टू रिमेम्बर, जब आप लोग टीवी मेरे ख्याल से सबने देखा ही होगा कभी ना कभी, तो बीच में एक एडवर्टीजमेंट आता था, एक एडवर्टीजमेंट आता था प्रियंका चोपड़ा का। तो वो एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि एक बंदा कहीं जा रहा होता है, अपने जीप जैसा कोई गाड़ी है उसके पास, उसमें फिर वहां पे वो सेब खाने लगता है। तो जैसे ही सेब खाता है तो उसके दांत में दर्द होता है और वो चिल्लाता है आ। कोलगेट का क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यस सर। हाँ हाँ, तो उसके गाड़ी के सामने बोनेट पे कूद के आती है प्रियंका चोपड़ा, राइट। और वो क्या यही सवाल करती है जो अभी आपने बताया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नाउ इज द टाइम वी ऑल ऑफ अस, हम जिस भी ब्रांड का नमक खाते हैं उस ब्रांड के नीचे, ब्रांड का जो पैकेज होता है उस पे आपको उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, वेबसाइट रहेगा, पोस्टल एड्रेस भी रहता है। लेटर हाथ से लिख करके पोस्ट करना वुड बी टफ थिंग, उसमें कॉस्ट भी लगेगा। ऑल ऑफ अस हैव ईमेल एड्रेसेस। लेट्स डू वन थिंग, आप उस कंपनी को एक सवाल पूछिए कि आप जो मुझे नमक खिला रहे हैं उस नमक में प्लास्टिक है या नहीं है, माइक्रोप्लास्टिक। एक इतना सवाल आप लोग कीजिए। ये मैं अपने जो भी इंटर्न्स होते हैं या फिर जो इनसे भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनको ये बात बोलता हूँ, बिकॉज दिस कैन बिकम अ कैंपेन इन अ लॉन्ग रन। जब कंपनी को 2-4 ईमेल जाते हैं इसके तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उनको महीने में 1 लाख ईमेल आने लगेगा तो शायद फर्क पड़ने लगेगा, और तब वो हमें प्लास्टिक वाला नमक नहीं खिलाएंगे शायद, और दे विल फाइंड आउट अ वे कि उसको कैसे सेपरेट किया जाए, विच इज वेरी टफ एज इफ नाउ, अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और प्लास्टिक कैसे खाते हैं हम लोग? लिपस्टिक लगाते हैं आप लोग, और कुछ कुछ प्लास्टिक, कुछ कुछ जो आजकल लिपस्टिक आते हैं दे आर वाटरप्रूफ। यस यस सर। यस सर। so all these waterproof lipsticks have plastic content in them, जिसके कारण से आपके लिपस्टिक को वाटरप्रूफ बनाता है। तो ये हम कंज्यूम भी कर रहे हैं क्योंकि जब लिप्स में लगाते हैं तो आपके दांतों में लगता है, और ये धीरे धीरे हम लोग हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है वहां से।
ये कुछ टूथपेस्ट है जिसके अंदर ये ब्लू ब्लू ग्रैनुल्स आप देख पा रहे हैं, डॉट 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 डॉट। ये भी प्लास्टिक के ही बीड्स हैं, प्लास्टिक बीड्स, माइक्रो बीड्स बोलते हैं इनको। इनको टूथपेस्ट में मिलाया जाता है ताकि आपके दांत, हम लोग के दांतों को साफ कर सके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम बड़े बड़े प्लास्टिक को समंदर में फेंक रहे हैं, तो सोचिए ये हम जब स्पिट करते हैं अपने बेसिन में, तो ये सीधा समंदर में ही जाएगा, इसको बीच में फिल्टर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये फिर हमारे जब नमक में आएगा तो क्या होगा? जब हम पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर में पी रहे हैं, खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग, प्लास्टिक का बॉटल होता है, पेट बॉटल होता है, चाचा ओके, सो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर मिनरल वाटर पीते हैं, तो ये सारे बॉटल्स में दिस इज अ रिसर्च डेटा जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये पैक्ड बॉटल को सिर्फ खोल के लैब में लेके गया, वहां से निकाला गया पूरा जो कोल्ड ड्रिंक था या फिर जो भी उसके अंदर मटेरियल है, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है या फिर बियर है या फिर जो भी चीज है, उसको निकाला, उसको टेस्ट किया, बियर को सुखा के, पानी को सुखा के, कोल्ड ड्रिंक को सुखा के, उसको देखा कि उसमें क्या क्या है, प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें हैं। क्योंकि जो नया बॉटल, हम बोलते हैं नया बॉटल, लेकिन नया बॉटल में भी उसके बनने का जो छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स रहता है वो उसमें रह जाता है। ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक वी आर ब्रीदिंग, क्योंकि प्लास्टिक हम लोग जला भी रहे हैं, है ना, उसके कारण से ऑलमोस्ट 250 ग्राम प्लास्टिक हम लोग ब्रीथ करके ले रहे हैं अपने बॉडी में। और सबसे बड़ी बात है कि देयर इज अ जीरो सेफ्टी टेस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, इंडिया में खास करके। आप कोई भी सामान बेच दीजिए, सर कोई टेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट लेना है और जाकर के आप उसको कोई टेस्ट करने का सिस्टम नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट ले आ रहे हैं या फिर जो पैकेजिंग है उसको वो सेफ है कि नहीं है। पैकेजिंग इनफैक्ट सेफ है कि नहीं है, प्रोडक्ट का भी वही हाल है। बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनको बिना टेस्ट किए हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने बताया ही था मीटिंग में, है ना, माइक्रोप्लास्टिक इन ब्लड स्ट्रीम। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शेयर किया था ना एक कुछ रिपोर्ट्स इसके ऊपर, यस नो नो और यस? यस सर, ग्रुप में था। So there is also microplastic in placenta, जहाँ पे बच्चे को गर्भ में जब रखते हैं उस गर्भ में भी प्लास्टिक पहुंचा हुआ है, माइक्रोप्लास्टिक। तो मेरे तो नहीं या फिर आपके तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने से पहले उनके बॉडी के अंदर प्लास्टिक है। There are a lot of reproductive problems in men and women, जो कि जिसके कारण से हम लोग का फर्टिलिटी का भी इशू हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो छोटे हो रहे हैं, बस हमारा डीएनए का जो सिस्टम है वो उससे डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में हो रहा है। So now this gives me a shock कि अगर मान लो, हम तो अभी पहले बात करते थे कि अगर बीज नहीं रहेंगी तो पेड़ का फूल का पॉलिनेशन कौन करेगा, पॉलिनेशन नहीं करेगा तो सीड्स नहीं होंगे, तो सीड्स नहीं होंगे तो नए पेड़ कहाँ से आएंगे। हम खुद, आप और हम लोग खुद नए बच्चे को प्रोड्यूस करने के लायक नहीं बचेंगे आगे 100 साल, 50 साल, 80 साल, 200 साल जो भी है, में ऐसा लगा कि हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? Then there would be only test tube babies. IVF centers में ही बच्चे पैदा हो सकते हैं फिर। So that will be another step. Anyways, so यहाँ पे एक उसी को लेकर के एक जो बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा पोयम है। Let's see. I will read it for you. Take it, break it, throw the trash away. Buy it, try it, throw the trash away. Get it, use it, finish it, lose it.
wear it, tear it, throw the trash away. Soda pop, box top, once you start, you can't stop. Buy it, show it, nothing left but to throw it. Throw the trash away. Oh no. Where is the way? Isn't it? हमने कचरा फेंका डस्टबिन में, डस्टबिन से गया वो सड़क पे या फिर गाय के पेट में या फिर कचरे फेंकने की जगह पर लैंडफिल साइट पे, वहां से उड़ के वो चला गया नाले में, नाले से चला गया नदी में, नदी से चला गया समंदर में, समंदर से चला गया नमक में, नमक से आ गया हमारे प्लेट में, और प्लेट से आ गया हमारे बॉडी में. तो ये दुनिया गोल हो गई. Yes. Yes. तो देयर आर सम कंप्लीट. एक एक करके बोलिए प्लीज. So this was one part of it. Maybe it's 8:08. तो थोड़ा सा और हम लोग कर सकते हैं सेशन एक्सटेंड. Give me yes, maybe just give me 2 minutes. I'm looking for some information. Okay. So what Dharmitra has done so far on this subject, let's see. So these are some of the activities जो कि हम लोग करते रहते हैं. So this is a team. यहाँ से we can start in fact. Yeah. So in 2018, Earth Day का theme था End Plastic Pollution. Environment Day का theme था Beat Plastic Pollution. And these are few people. You can see there are एक जो red में है और yellow में. These are two foreign research students, and they are working with Jena Jembek. And Jena Jembek is a researcher at National Geographic. तो इनका एक समय प्रोग्राम चल रहा था, रिसर्च प्रोग्राम, कि वो लोग ऑलरेडी अमेरिका में बहुत सारा रिसर्च किया इन लोगों ने मरीन एनिमल्स, मरीन पोल्यूशन को लेकर के. तो ये अभी देख रहे थे कि इंडिया में जो ये तो गंगा नदी है, इसके ऊपर क्या कितना प्लास्टिक की लेके जाता है समंदर में. तो ये 2018 या 19 का मेरे ख्याल से रिसर्च हो रहा था. सो दे स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश. बांग्लादेश से फिर वो कोलकाता आए, कोलकाता से फिर एक दो जगह झारखंड में, बिहार में आए, झारखंड गए, फिर बिहार आए, फिर ऊपर वाराणसी गए. करते 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 ये ऊपर तक गंगोत्री तक गए, जहां से गंगा निकलती है. ठीक है. तो जब ये पटना में थे, सो उनको कहीं से तलमित्रा के बारे में पता चला कि, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें कुछ लोग चाहिए, स्टूडेंट वॉलंटियर्स मिल जाएं या फिर आपके जो इंटर्न्स हैं वो मिल जाएं, तो उनके साथ हम लोग एक जो हमारा कैंपेन है वो कर सकते हैं. यहाँ पे जो रिसर्च स्टडी है, क्योंकि दे डोंट नो हिंदी, सो दे आल्सो नीडेड समबडी हु कैन ट्रांसलेट देयर क्वेश्चंस इन हिंदी. सो लोकली वो बात करता है. सो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, एक इधर जो ग्रीन टी शर्ट में है, सॉरी हाँ, ग्रीन टी शर्ट में वो जो लड़की है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी. शी इज फ्रॉम CNLU एंड दिस गाय इज फ्रॉम सम अदर कॉलेज. नहीं, ये YFI का वाइल्ड लाइफ फॉर इंडिया ऐसा कुछ है, उस वहां से. फिर दिस इज 2018 में जब एनवायरनमेंट डे हुआ था. दिस इज अ प्लॉगिंग वी डिड एट गांधी घाट. उसमें गांधी घाट इस तरीके का दिखता था, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था. सो ये कुछ तरुमित्रा के इंटर्न्स थे, वॉलंटियर्स से, उन लोगों ने मिलकर के प्लॉगिंग किया था वहाँ पे. इसके बाद हम लोगों ने एक और कैंप चलाया था, जिसमें कि कपड़े का थैला जो मैंने आपको दिखाया था, एक सेशन में दिखाया था ना, कपड़े का थैला के हम लोग बनाए थे. तो ये स्कूल में हम लोग विजिट किए थे स्कूल के बच्चों के साथ. फिर वो तरुमित्रा कैंपस में आए थे, फिर यहाँ पे भी आकर के पेंटिंग किया उन्होंने. हम लोग स्कूल में भी जाके उनसे पेंटिंग करवाए थे. दीज आर सम कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि तरुमित्रा में बैठ करके थैला बना रहे हैं. So this is alternative and awareness का एक था. And we have this Dr. Ashok Ghosh, और red में जो है, she is Margaret Molomo Maggie, and in black is Devapriya Datta. तो ये दोनों भी थी उस समय. They were part of Dharmitra and they were coordinators working with us. We called Dr. Ashok Ghosh उस कपड़े का थैला जो बच्चों ने बनाया था उसको इनॉग्रेट करने के लिए.
and these things were distributed thereafter in local market. फिर यही बच्चे फिर these are some students from St. Xavier College and Science College. तो ये बच्चे गए थे अशोक घोष सर के ऑफिस में इकोब्रिक का कॉन्सेप्ट लेकर के 2018 में कि अगर हम लोग इकोब्रिक बनाना शुरू करें तो शायद प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है, प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके. He appreciated the idea. We also went to the office of Mayor of Patna. And these are some interns, volunteers coming in Tarumitra. अपने घर से भी प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं. Tarumitra में भी जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है उन सबको लेकर के हम लोग यहाँ पे इकोब्रिक बना रहे हैं. So this is a place हम लोगों ने छोटा कि इसको अब इकोब्रिक बना रहा है तो इसे कुछ करना चाहिए. So we started to make a small hut, एक छोटा सा hut ताकि एक मॉडल बन सके. But lately we also understand कि ये long term sustainable idea नहीं है. तो लेकिन हमें एक चीज चाहिए था कि कम से कम इस प्लास्टिक को हम लोग एनवायरनमेंट में जाने से तो बचा रहे हैं, समंदर में जाने से बचा रहे हैं, गाय के खाने से बचा रहे हैं, तो चिड़िया को खाने से बचा रहे हैं, हमारे नमक बनने से बचा रहे हैं, राइट? तो एटलीस्ट समथिंग वाज हैपनिंग. बट लेटली वी डिसाइडेड टू डिमोलिश इट. व्हाई? बिकॉज पटना में कोका कोला के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस यूएनईपी का प्रोग्राम के द्वारा एंड पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन and this is Nav Jagriti Manch करके एक संस्था है, तो they started a plastic recovery facility in Patna. संसाधन पुनरावृत्ति सुविधा, right? पुनर्चक्र नहीं है, पुनरावृत्ति है, रिकवर करना है इनको. इनका काम है कि प्लास्टिक जो भी उनको रिकवर. तो हमें पता चला चीज, तो हम बुलाए उनको और अपना सारा प्लास्टिक जो हम लोगों ने, जिससे हम लोग एक छोटा सा कुटिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको तोड़ के वो सारा हमने इनको दे दिया और ये इस तरीके से पूरे ट्रक में भर के ले गए. दिस इज लास्ट ईयर्स कैंपेन जो हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था अपने होलिका दहन पे. ये लास्ट ईयर का फोटो है कि किस तरीके से लोग प्लास्टिक को और टायर वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं जलाने के लिए. तो हमने कैंपेन चलाया था हैबिट चेंज फॉर क्लाइमेट चेंज में ही, अगजा की पवित्रता निभाएंगे, प्लास्टिक टायर नहीं जलाएंगे. सो दिस ये लास्ट ईयर का था और इस बार भी हम लोगों ने कुछ कैंपेन किया है, लेकिन उसका फोटोज अभी इसमें मैंने अपडेट नहीं किया है. आई एम सो सॉरी. आई विल अपडेट इट एज सून एज पॉसिबल. तो ये कुछ प्राइज वगैरह निकले थे, तो म्युनिसिपल की गाड़ी आई थी और वो सब कुछ जो भी कचरा हमने सेग्रीगेट किया था वो लोग लेकर चले गए थे. दीज वर द पीपल ओसिमे के इंटर्न्स. सो आप लोगों में से किसी ने वो जो वीडियो मैंने भेजा था वो देखा आप लोगों ने? यूएन का एक कंसल्टेटिव स्टेटस है. Yes, sir. These are the few students who have been to. ये तो फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका मिला यूएन जाने का, अलग अलग देश के लोगों से मिलने का, बात करने का. So in Norway, one of the Tarumitra students got elected to the junior board to represent Asia Pacific region at the United Nations. This was the girl in the middle, Yogaratna Srivastava. She is from Lucknow, UP. Right now, she is working in Nairobi with the UN Youth Program. This is a small video here we have of this Yogaratna, and after this video, we can close this session for the day, and we can have a small discussion or chit chat, whatever you feel like. A representative of the future generation, Miss Yogaratna Srivastava, age 13, from India. Respected UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon, honorable dignitaries in August Assembly. I'm 13 years young Yogaratna from organization Tarumitra, meeting Friends of Trees, an NGO with 1,600 high schools involved in promoting environmental awareness. I feel privileged to represent children and youth, the 3 billion of the world population in this summit. I'm so much concerned about climate change because I don't want our future generations to question us, just as I'm questioning the need for more concrete action on climate change today. We received a clean and a healthy planet from our ancestors, and we are gifting a damaged one to our successors. What sort of justice is this? Honorable Excellencies,
We need to call for an action now. We have to protect the earth, not just for us, but for our future generations. If not here, then where? If not now, then when? If not us, then who? इसके 3 सवाल थे. If not here, then where? अगर हम लोग यहाँ पे जब ये यूएन की मीटिंग बैठी है, जनरल असेंबली है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो कहाँ ले सकते? और जब इतनी आपातकाल स्थिति आ गई है, तब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई दूसरे प्लैनेट से तो आने वाला नहीं है, right? So yeah, I think this is a good way. We can stop the presentation for the day here, and we'll have discussions, and we'll see the part of the presentation the other day. Yes. Yes. No. सब लोग सो गए क्या? Good morning. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों की तरफ से कुछ क्या चल रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है डिस्कशन का पॉइंट? कुछ सवाल आ रहा होगा या फिर कुछ कंसर्न आ रहा होगा? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस सो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट. नोबडी? सर, आज से पहले मुझे लगता था कि सिर्फ हम लोग प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर भी प्लास्टिक है, आज मुझे पता चला है. और सर, जब इतना सीरियस प्रॉब्लम है ये चीज़, तो फिर हम लोग सिर्फ कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं? हर स्कूल कॉलेज में बच्चों को बताना चाहिए जा जा के कि इस तरीके से हम लोग इसको रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर जानते हैं तो हम लोग अपने फैमिली को अवेयर कर सकते हैं. कुछ हम लोग कदम भी उठा सकते हैं इसको रोकने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक का टेबल कुर्सी की जगह पे, जैसे पुराने ज़माने में लकड़ी का टेबल चेयर हम लोग अरेंज करते थे. फिर प्लास्टिक के ब्रश की जगह पे लकड़ी का ब्रश, या फिर दातून तो अब सर उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अब उतना पेड़ रहा नहीं जितना पहले था. तो बेसिकली हम लोग पुरानी चीज़ों को फिर से ला सकते हैं. मेरे दिमाग में ये चल रहा है सर. Nice. Nice. Good. Yeah, and we should think about कि इस इंफॉर्मेशन को, जैसे आज आपको पता चला है, you said it pretty correctly. सिर्फ कैंपेन करने से नहीं होगा. हमें Yes, sir. हर स्कूल, हर गली, हर नुक्कड़ में जाकर के लोगों को इसके बारे में बताना होगा, ताकि वो खुद जागरूक हों, खुद उनको पता चले कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ताकि वो खुद इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके अपने लाइफ. आई एग्री विद यू ऑन दिस. और कोई? नहीं तो बोल रही हैं तो आप म्यूट पे हैं. सर मेरे ख्याल से हमको ये जो कैंपेन है अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए. अपने फैमिली को सबसे पहले अवेयर कराना चाहिए, फिर अपने लोकेलिटीज में. इसका शुरुआत हम लोगों को खुद से ही करना चाहिए, मेरे ख्याल. ओके, या चैरिटी बिगिंस एट होम जैसे बोलते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं. मैं दूसरे को प्रीच करने से पहले खुद तो स्टार्ट कर लूं. सही बात है. नाइस. गुड. एनीबॉडी? एनीथिंग? एक क्लासरूम का सेशन नहीं है, एक मीटिंग है. यहाँ पे मैंने आपको एक्सपोज किया किसी इंफॉर्मेशन से. अब मुझे उस इंफॉर्मेशन पे आपका रिएक्शन चाहिए. Sir, if here we see that plastic is a major problem, then why the government not take action on it, sir? Why FMCG companies not take action on the plastics used materials?
तो इसके लिए तो हमें पूछना, हमें सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं, सही बात है, लेकिन ये सवाल हमें सरकार से हम सबको पूछना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात एक बात और है कि ये चीजें हमें पहले से नहीं पता थी कि प्लास्टिक ऐसा करेगा हमारे साथ, या फिर प्लास्टिक के इतने सारे इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि हमने उतना कभी स्टडी नहीं किया, उसके ऊपर उतना रिसर्च भी नहीं किया। ये हमारे जिंदगी को आसान बनाता गया और हम इसके साथ बहते चले गए। लेकिन जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, आज से नहीं, पिछले 50, 40, 45 साल से इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, और रिसर्च कोई एक दिन में नहीं होता है, और रिसर्च होने में भी समय लगता है, फिर थोड़ा सा होता है तो उसके ऊपर भी बहस होती है, फिर ज्यादा, अब प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है, तो सही बात है। सर, हम लोगों के रोकने से प्लास्टिक रुकेगा नहीं, ना ही हम किसी को अवेयर करें फिर भी रुकेगा। जब तक गवर्नमेंट और यहाँ के पीपल दोनों अवेयर नहीं होंगे तब तक नहीं रुक सकता है, क्योंकि हम एक कुरकुरे या बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं तो वो भी प्लास्टिक में आ रहा है आजकल। एक मेडिसिन भी प्लास्टिक में आ रहे हैं, तो हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो जब तक कंपनीज को अवेयर नहीं किया जा सकता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर आई थिंक सर प्लास्टिक को सबसे ज्यादा मात्रा में नहीं यूज करने के लिए उसका ऑप्शन लाना पड़ेगा सर। सबसे पहले उसके जगह पे उसका रिप्लेसमेंट किसी को लाना पड़ेगा। जहाँ ये बात भी सही है, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट जब तक नहीं होगा तो प्लास्टिक अपने आप से तो निकलेगा नहीं। यस सर, जब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं लाएंगे तब तक वो इसको निकालना, आई थिंक सर जितना आज के डेट में, क्योंकि डेवलपमेंट देख रही है सरकार, ना कि इन्वायरमेंट को देख के चल रही है, सारी अपना सुख सुविधा आदमी देख रहा है। तो जब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं लाएंगे सर तब तक ये बहुत ही मुश्किल है सर। कितना भी अवेयर कर दें, कितना भी कैंपेन चला लेंगे, मुश्किल है सर। हाँ, थोड़ा हम लोग जागरूक कर सकते हैं इससे, लेकिन निकालना 100% से तभी मुमकिन है सर जब तक इसका रिप्लेसमेंट कोई अदर ऑप्शन नहीं आएगा सर। ये बात भी सही है आपकी। और सिर्फ थैले की बात नहीं है, हम जो कुरकुरे खा रहे हैं उसका क्या रिप्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं आप? मुझे जो आइसक्रीम खाना है उसका क्या रिप्लेसमेंट है? मुझे जो दूध पैकेट में दूध मेरे घर तक पहुंचना चाहिए उसका क्या रिप्लेसमेंट है ना? और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। बिल्कुल सही, महंगा होगा तो कोई नहीं लेगा। यस सर। वन मोर थिंग सर, बस हम लोग अभी इतना कम से कम इतना कोशिश कर सकते हैं सर कि जहां हम इसको ना यूज कर सके वहां ना यूज करें। जैसे सर मेडिसिन, बहुत सारे जो कैप्सूल आती हैं वो प्लास्टिक्स वाले में आती हैं। तो सर वैसे जगह पे जहां हम लोग, जहां यूज उसका रिप्लेसमेंट नहीं है वहां यूज अभी ठीक है, लेकिन जहां नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे सर प्लास्टिक बैग हो गया, उसके जगह पे हम लोग ये बायोडिग्रेडेबल बैग यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते हैं वहां नहीं यूज करें तो ज्यादा, कम से कम सर कुछ मात्रा में तो रिड्यूस होगा। अग्री सर आई बिलीव जो भी पैकेजिंग का मटेरियल है, यानी जितना भी पैकेजिंग का मटेरियल है वो इस तरह के प्लास्टिक से बनाना चाहिए जो कि डिस्पोज हो सके, मतलब सड़ सके। मतलब कुछ प्लास्टिक इस तरह के डिस्कवर किए गए हैं जो कि वो आपस में मतलब इन्वायरमेंट में आके सर्टेन कंडीशन में जाके सड़ सकते हैं। तो जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है या जो भी इस तरह का मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा मास प्रोड्यूस होता है, जैसे पॉलीथीन हो गया या फिर जैसे कुरकुरे या हमारे दूध के पैकेट ही हो गए, तो वो इस टाइप के प्लास्टिक से बनाए जाएं जिसको कि हम लोग बाद में जाके सड़ा गला सकते हैं। मतलब म्यूनिसिपैलिटी ले जाके सड़ा गला सकते हैं। ओके, नाइस। Just give me a minute, एक कॉल आ रहा है, it's important call, just give me a minute. हेलो, या सॉरी। सो हाँ, आदित्य आपने जो बोला वो भी बिल्कुल सही बात है। इट वाज लाइक कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक आ गए हैं बाजार में, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मेरा एक ही कंसर्न है, जैसे हम लोग प्लास्टिक आ गया तो उसको इस्तेमाल कर लिए, आज ये प्रॉब्लम आ गई।
ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो बोला जा रहा है ये क्या सही में कंपोस्टेबल है? क्योंकि मैं अपने आप को कोई डॉक्टर मतलब साइंटिस्ट रिसर्चर नहीं समझता हूँ. Neither I am, but I have that much of intellectuality and logic जो इस पे दो सवाल खड़े करते हैं. सबसे पहला चीज, इज इट टाइम टेस्टेड? आपने एक चीज और बोला इसमें कि सर्टेन कंडीशन में वो कंपोस्ट होंगे. But we need something that can get composted in natural environment. Yes sir, that plastic can be compost means वो प्लास्टिक सड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया की जरूरत है. वो स्पेशल बैक्टीरिया उसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता है. लेकिन मतलब जो हम वो तो इससे इस तरह के प्लास्टिक से तो बेहतर ही है जो कि बिल्कुल ही कंपोस्ट नहीं हो सकता है. माना कि मतलब हम ये प्लास्टिक यूज करें जो कि कहीं भी सड़गल नहीं सकता, और हम वो प्लास्टिक यूज करें जो कुछ सर्टेन कंडीशन में जाके सड़गल सकता है, तो ये तो ज्यादा बेहतर है ना. हम थोड़ी सी अपने मतलब एनवायरमेंट को सेफ बना सकते हैं, तो हम कर सकते हैं ऐसा. बिल्कुल. नाउ हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग ब्रेक करते हैं. अगले वीक के लिए हम सबको यहाँ पे जितने लोग हैं 24 लोग दिख रहे हैं मुझे छोड़ के 23 लोग. अब 23 लोग के लिए एक रिसर्च है परसों के लिए. कल गूगल सर्च में कीजिएगा, पता चल जाएगा. हाउ कंपोस्टेबल आर कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स. इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर का कोई भी उसका समरी या फिर कुछ भी पढ़ के आपको आना है परसों. थिंग इज क्या पढ़ना है, गूगल पे सर्च क्या करना है, हाउ कंपोस्टेबल इज कंपोस्टेबल प्लास्टिक. कैन वी डू दिस? Yes sir. Yes sir. Everyone Yes, of us? Yes sir. ठीक है. Yes sir. And that will be part of the first half of the discussion in our next meeting. Okay. Okay. Okay sir. Yeah. So it's already 8:29. Shall we call it off for the day? Yes sir. Okay sir. Okay. Yeah. And for next time everybody please kindly join meeting on time, क्योंकि बहुत लोगों का जो है ना मोबाइल डेटा बर्बाद होता है यार, और समय तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन समय की आज उतनी वैल्यू नहीं है जितना मोबाइल डेटा का वैल्यू. प्लीज समझा करो सबके लिए. सर तो जनरलिस्ट साहब, हेलो सर, क्लास जनरली 7 बजे से ही होता है. 7 बजे होता है जनरली. 7 बजे से ही नहीं होता है, 7 बजे ही होता है, 7 से 8:30. ओके सर, ठीक है सर. थैंक यू सर. और ये क्लास नहीं है. कम ऑन, एक्सक्यूज मी अनमोल सिंह. सॉरी सर. ये क्लास नहीं है, ये क्या है? मीटिंग है. यस सर. क्लास कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, ये ऑफिस, ये ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे क्लास नहीं होता है, यहाँ पे सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती है. ठीक है. यस सर. थैंक यू. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. Thank you sir. Good night.